Hello students, I am Jyoti Thakur, your biology teacher. Hope you are all well. So we will start with the topic chromosomes. So what are chromosomes? Where they are found? We will discuss that. So this X-like structure in the nucleus, you can see here, that is called chromosome. इनको हम chromosome बोलते हैं. And the chromosome contain heredity information of an organism. Heredity information क्या होगी? हमने अपने पेरेंट्स से कौन कौन से जीन्स इनहेरिट किए हैं, ये सभी और हमारे जो जीन्स हैं वो कैसे हैं और उनका नेम क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है डैट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स. So the chromosome is highly condensed or folded material and it is only found in the form when the cells are dividing. So what are chromosomes? ये highly folded होते हैं और condensed form में होते हैं. जब बिल्कुल बहुत highly folded होते हैं chromosomes and ये तभी फॉर्म होते हैं जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं. ठीक है, जब सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं ओनली देन क्रोमोसोम्स आर फॉर्म. अंटिल देन उस टाइम तक दे आर अनफोल्डेड क्रोमोसोम्स जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. जब अनफोल्ड कर दें क्रोमोसोम्स को दैट आर कॉल्ड क्रोमैटिन्स. एंड क्रोमैटिन्स कब होते हैं? जब सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं. देन द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमैटिन. The chromatin and chromosomes are made up of protein and DNA. So chromatin also is made up of protein and DNA, and chromosome also is made up of protein and DNA. DNA molecules contain the information needed to construct and organize cell. So whole information is present in DNA molecules. And here that ATGAC ये जो बताए हुए हैं बीच में, ये इनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं. और इन बेस पेयर्स के पास ही ये जो डीएनए के जो स्ट्रैंड जो है यहाँ पे ATGAC आप देख रही हो ना, इनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं. और इन्हीं के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे हेरिडिटी की. जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे होती है और इनका ही यही देखते हैं कि हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है और सेल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है. ठीक है. So each DNA strand has different codes of information called genes. So what are genes? Which तो जो DNA strands जो हैं उनके पास डिफरेंट कोड्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं. एंड ईच जीन हैज़ अ स्पेसिफिक कोड डैट डिसाइड्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और ट्रेट इन आवर बॉडी. ठीक है. तो जीन्स क्या हुए? जो कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर स्पेसिफिक ट्रेट शो करे उसको हम जीन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्लड ग्रुप जीन्स हैव द कोड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन एन इंडिविजुअल. सो ब्लड ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, लाइक ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बाय जीन्स. तो क्रोमोसोम से ट्रेड का कैसे है कि पहले क्रोमोसोम जो होता है बिल्कुल बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर जो होते हैं क्रोमैटिन के, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं. तो अनफोल्डेड फॉर्म को हम क्रोमैटिन बोलते हैं. और क्रोमैटिन को भी जब हम अनफोल्ड करें तो डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. और जीन्स क्या करते हैं? हमारा कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेड शो करते हैं. ये जो आपने डायग्राम ये अपनी नोटबुक में बनानी है. ओके. तो सेल एज नेक्स्ट है सेल एज अ फैक्ट्री. अगर हम सेल को एक फैक्ट्री की तरह देखें तो हम आपको पढ़ने में लर्न करने में भी आसान होगा. तो हम अगर फैक्ट्री की तरह देखते हैं. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये एक फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड. अब ये आप याद रखना कि ये जो ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर, सिर्फ फ्लूइड को ही हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे. फ्लूइड के अंदर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है ना, सारी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ये सब कुछ प्रेजेंट है. इनको इंक्लूड नहीं करता साइटोप्लाज्म सिर्फ हम फ्लूइड को ही बोलेंगे. अगर जब हम इनको इंक्लूड कर लें देन इसको हम अलग टर्म देते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे. बट सिर्फ फ्लूइड को ही हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ये जो जेली लाइक फ्लूइड हमें यहाँ पे शो हो रहा है लाइट ग्रीन कलर का. ठीक है. It gives the cell their structure and contains organelles.
तो ये सेल को क्या है, स्ट्रक्चर देता है और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो फर्स्ट है जो मेम्ब्रेन, इस साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो फर्स्ट यूक्रियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या होते हैं? यूक्रियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज whereas prokaryotes do not। सो यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको याद होगा, 8th में भी आपने पढ़ा होगा, दैट यूक्रियोटिक सेल्स are those which have well defined nucleus and membrane bound organelles। ओके, ये आपने याद रखना है। whereas prokaryotes are those which do not have well defined nucleus and membrane bound organelles। सिर्फ यूक्रियोटिक सेल के पास ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट एंड इजी, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेल को एक फैक्ट्री की तरह अगर देखें तो सेल कैन बी कंपेयर टू अ फैक्ट्री वेयर ईच पार्ट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक जो सेल वॉल है, सेल वॉल को हम बाउंड्री वॉल की तरह याद कर सकते हैं कि ये जो हमारी एक बाउंड्री वॉल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुआ, हमारा मेन गेट हुआ जहाँ से एंट्री और एग्जिट कंट्रोल हो रही है। सेकंड साइटोप्लाज्म हमारा फैक्ट्री फ्लोर हो गया, फैक्ट्री फ्लोर जिसके ऊपर सारी सेल ऑर्गेनेलीज और फैक्ट्री के केस में सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सेटअप होंगे। तो साइटोप्लाज्म हमारा फैक्ट्री का फ्लोर हो गया। तो नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा बॉस क्यों आप, बिकॉज न्यूक्लियस ही जो है वो सारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो है कंट्रोल करता है। उसी के पास सारा क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और डीएनए भी और प्रोटीन की सिंथेसिस भी यहीं पे होती है। तो न्यूक्लियस हमारा बॉस हुआ। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट ऑर्गेनेली जो हम पढ़ रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कन्वेयर बेल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं अगर फैक्ट्री वाले एग्जाम्पल के करें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ऐसा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड इट इज़ बेसिकली a large network of tubes and sheets bound by the membrane। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर होता है एंड इट कंटेन्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। तो इसके मेन फंक्शन 3 होते हैं। फर्स्ट ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेकंड लिपिड सिंथेसिस एंड थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस होती है ये 2 पार्ट्स में करता है। ये फर्स्ट है RER एंड सेकंड है SER। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए वो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे कभी भी। बाय।